चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के विकास की रफ्तार को परखने और जनता को नई सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गोपालगंज पहुंचे हैं। अपनी समृद्धि यात्रा के तहत जिले के दौरे पर रह रहे मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपयों की विकास योजनाओं का पिटारा भी खोला है। उन्होंने बता दें, बरौली प्रखंड मुख्यालय से रिमोट के माध्यम से 316 करोड़ रुपयों की लागत वाली कुल 40 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरे का एक मुख्य आकर्षण जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी रही हैं। साथ ही बता दें, मुख्यमंत्री ने सारण तटबंध के 80वें किलोमीटर से 152वें किलोमीटर तक छरकियों के उच्चीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण भी किया है। इस परियोजना से न केवल आपको बता दें क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी, बल्कि आवागमन भी सुगम होगा। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा की पिछली घोषणाओं की भी गहन समीक्षा की है। अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर ही पूरा किया जाएगा। नहीं रहेगी और सब जाकर के बिहार विकसित होगा। आप जानिए, देश में कृषि राज्य है और इसी तरह से बिहार बहुत ज्यादा विकसित होगा। कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। ध्यान दीजिए, इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। ये सब काम होगा। बताइए, तो ये सब काम होगा, खुशी है ना आपको? आप बताइए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जहानाबाद जिले में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आपको बता दें कि बड़े अभियान का शंखनाद हुआ है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर जिला प्रशासन और तटवासी समाज न्यास के साझा प्रयास से बाल विवाह मुक्ति रथ को रवाना किया गया है। बता दें आपको, ये परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव समेत तमाम आला अधिकारियों ने रथ को हरी झंडी दिखाई है। साथ ही ये विशेष जागरूकता अभियान 8 मार्च 2026 तक जिले के हर प्रखंड और पंचायत में चलाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य भी आपको बता देते हैं। इनका कहना है कि इनका मुख्य उद्देश्य स्कूलों, धार्मिक स्थलों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बाल विवाह के कानूनी परिणामों और बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दे दिए हैं कि 18 वर्ष से कम की लड़की और 21 वर्ष से कम के लड़के का विवाह कानून अपराध है। इस 100 दिवसीय कार्य योजना के जरिए प्रशासन की कोशिश ये भी है कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर जिले से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म किया जा सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये रथ बाल विवाह के खिलाफ रखा गया है। ये बाल विवाह किसी बच्चे का नहीं हो, लड़कियों का 18 वर्ष की उम्र में किया गया है और लड़कों के लिए 21 वर्ष है, जो बाल विवाह कानून अपराध है। और इस कार्यक्रम को हम प्रखंड स्तर, गांव स्तर, पंचायत स्तर सभी जगहों से रवाना करवाएंगे और आज के दिन हम जिला लेवल से इसको रवाना कर चुके हैं। आज जो है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो रथ के माध्यम से हमारे पूरे जिले में जो है बाल विवाह मुक्ति रथ जो है आज जहानाबाद के समाहरणालय से डीडीसी एवं जो आपके एसडीओ हैं, एडीएम हैं, उनके द्वारा जो है हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। इसको हम लोग जो है पूरे जिले में जो है घुमा कर करके बाल विवाह न हो, इसके लिए हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। और हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ जो है हम लोग पूरे जिले में जो है बाल विवाह की जो कुप्रथा जो है इसको रोकना है। और ये अभियान जो है एक 100 दिवसीय अभियान के अंतर्गत जो है इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। ये अभियान जो 27 नवंबर से चल करके 8 मार्च तक की चलाया जाएगा। इसी अभियान के कड़ी में आज जो है बाल विवाह मुक्ति रथ जो है पूरे जिला में
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है बगहा के बेतिया से, जहां जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने सड़क सुरक्षा माह जनवरी 2026 के तहत भव्य बाइक रैली का बेतिया परिसर से हरी झंडी दिखाकर उसको रैली को रवाना किया है। साथ ही बता दें, इस संबंध में जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने यह भी कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी नागरिकों का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर हम न केवल अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है तथा हेलमेट, सीट बेल्ट और गति सीमा का पालन सभी को करना चाहिए ताकि सभी लोग सुरक्षित रह सकें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रैफिक नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें और स्वयं के साथ साथ दूसरों के जीवन की भी सुरक्षा सुनिश्चित करें। बिल्कुल, सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत आज बाइक रैली निकाली गई है, जिसके माध्यम से सभी लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी के साथ कुछ हेलमेट वितरण भी किया गया है ताकि लोगों में जागरूकता है हेलमेट पहनने के लिए, और सड़क दुर्घटना में जो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं तो उनमें कमी लाई जा सके और अनावश्यक जो जान माल का नुकसान होता है तो उससे बचा जा सके। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है जहानाबाद रतनी से, जहां प्रखंड अंतर्गत पतियावा गांव में आपको बता दें छात्रा की दर्दनाक मौत के बाद बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने आपको बता दें शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की है और इस कठिन घड़ी में राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया है। मंत्री संजय पासवान ने परिजनों की बातें गंभीरता से सुनी। परिजनों ने घटना के बाद भय के माहौल का जिक्र भी किया है और अपनी तथा परिवार की सुरक्षा की अब मांग भी कर दी है। इस पर मंत्री ने आपको बता दें आश्वस्त किया है कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस संबंध में जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश भी दे दिए जाएंगे। मंत्री ने घटना को अत्यंत निंदनीय भी बताया है और कहा है कि यह जघन्य अपराध मानवता को शर्मसार करने वाला है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी साफ करा कि इस घटना में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही दोषियों को फांसी जैसी कठोर सजा दिए जाने की मांग करते हुए यह भी कहा गया कि इससे समाज में कड़ा संदेश जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक भी लगेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने इस घटना को गंभीरता से लिया और हम सबको यहाँ भेजे हैं। मैंने पीड़ित परिवार से मिला, घटना की पूरी जानकारी लिया। जो भी दोषी होंगे, चाहे वो कितने रसूख वाले भी क्यों ना हो, वो सलाखों के अंदर होंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी साहब इस मामले को खुद से देख रहे हैं, डीजीपी साहब इस मामले को खुद से देख रहे हैं। डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी गठन की गई है और हम परिवार को विश्वास दिलाते हैं कि आप भरोसा रखिए, न्याय उचित होगा। जो दोषी होंगे कठोर से कठोर कार्रवाई। बिहार की प्रतिभा अब केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्यमिता यानी बिजनेस के क्षेत्र में भी प्रदेश के युवा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमा रहे हैं। राजधानी पटना में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में आपको बता दें बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री महिमा चौधरी ने नालंदा के उभरते युवा उद्यमी शिशुपाल भारती को विजनरी अवार्ड से सम्मानित किया है। शिशुपाल ने काफी कम उम्र में वाटर सप्लाई, मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक बड़ी मिसाल कायम की है। उनकी कंपनी न केवल बिहार के दर्जनों जिलों में बल्कि यूपी, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी नल जल योजना और ओवरहेड टैंक मेंटेनेंस जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रही है। आपको बता दें कि यह सम्मान उन्हें बिजनेस
इन बिहार संस्था की ओर से दिया गया है, जो पिछले 10 वर्षों से नए स्टार्टअप्स को फंडिंग, मोटरशिप और ब्रांडिंग के जरिए एक बड़ा मंच प्रदान कर रही है। संस्था का यह भी उद्देश्य साफ है कि नए विचार लाओ और फंडिंग पाओ। इस अवार्ड सेरेमनी में आपको बता दें, एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार के युवाओं में ग्लोबल स्तर पर बिजनेस करने की अद्भुत क्षमता है।